डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू क्लासेस। आज की इस क्लास में हमारा क्वेश्चन है डिस्प्ले द nth रो इन द टेबल। मतलब हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में बहुत सारी रोज हैं, बहुत सारी टपल्स हैं और मेरे को करना क्या है, मेरे को nth रो, nth मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे n की दी जा सकती है। लेट्स से आपको बोल दें 5th रो को डिस्प्ले करना है, 10th रो को डिस्प्ले करना है या 20th रो को डिस्प्ले करना है, या फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल रोज का नंबर दे दें कि लेट्स से आपको बोल दें कि 2nd, 4th, 20th, 40th इन सारी रोज को डिस्प्ले करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको विद एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग रो नम फंक्शन। रो नम फंक्शन को हम यूज करते हैं जो कि हर रो की एक यूनिक नंबरिंग करता है और उसी की हेल्प से हम लोग जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना है, मतलब हमारा जो टेबल है वो हमें क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी और नेम नाम का मैंने दो एट्रीब्यूट ले लिया और एम्प्लॉय मेरा टेबल का नाम है। एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया नीचे आ गया टेबल क्रिएटेड, तो टेबल हमारा क्रिएट हो गया। दूसरा काम हमारा क्या होता है, डेटा इंसर्ट करो। तो मैंने यहाँ पे 10 रोज जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। इन 10 रोज को हम फटाफट से क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और ये 10 रोज का डेटा जो है वो आपके इसके अंदर टेबल के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये देखो जी नीचे आपकी 10 रोज जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं और इसमें किया क्या है, सिंपली आईडी और नेम, आईडी नेम इस तरीके से हमने जो है वो लिया हुआ है। तो लेट्स सी द डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो लिए लो, हम सबसे पहले तो अपना डेटा जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखो जी हमारा टेबल जो है वो इस तरीके से बन गया। अब इस टेबल में हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे लेट्स से आपको बोल दें कि 5th रो को, आपको बोल दें लेट्स से कि 5th रो को डिस्प्ले करो। 5th रो मतलब कि ये वाली रो है, लेट्स से आपकी 5th रो, आईडी जिसमें 5 है और नेम है अमृत। ठीक है, आईडी 5 है और नेम है अमृत। कोई भी आपको बोल दे क्वेश्चन में कि लेट्स से इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया कि 5th रो को डिस्प्ले करना है, बाकी कोई भी रो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे ये मत कहना कि सर वेयर आईडी इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। वो तो एक वो हो गया ना कि आपको टेबल का डेटा ऑलरेडी पता है तो आप उस हिसाब से जो है वो डिस्प्ले कर रहे हो। तो वहां पे तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 5 करोगे तो आ जाएगा। लेकिन आप सपोज करो कि आपको डेटा जो है वो नहीं पता, आपको सिंपली कह दें कि एम्प्लॉय टेबल है, उस एम्प्लॉय टेबल की 5th रो वट एवर इट इज, 5th रो जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहां पे फिर आपको जो है वो रो नम का यूज करना है, क्योंकि आप मान के चलो कि आपको यहां पे आईडी इज इक्वल टू 5 यूज नहीं करनी, आपको डेटा जो है वो नहीं पता। ये तो आपको जस्ट एग्जाम मतलब समझाने के लिए मैंने यहां पे डेटा डाला हुआ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP किया, वेयर हमने यहां पे रो नम फंक्शन को यूज करना है। तो रो नम फंक्शन मैंने यूज किया, रो नम इज इक्वल टू 5। तो रो नम इज इक्वल टू 5 मतलब कि जहां पे रो नंबर जो है वो 5 हो। तो लेट्स से मैंने यहां पे किया तो क्या आउटपुट आ रहा है, नो डेटा फाउंड। इसका मतलब क्या बना कि हमें यहां पे डेटा नहीं मिल रहा। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो रो नम है ना ये इक्वल टू के साथ काम नहीं करता, इवन ये ग्रेटर देन के साथ भी काम नहीं करता। ये सिर्फ काम करता है लेस देन के साथ, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू के साथ। तो लेट्स से अगर मैं लेस देन इक्वल टू कर दूं, यहां पे मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर रो नम लेस देन इक्वल टू 5 किया। तो ये देखो जी आपको 1 2 3 4 इस तरीके से आपको पांचों रोज दिखा दी। लेकिन यहां पे भी अभी मेरा आंसर नहीं आया क्योंकि मुझे सिर्फ 5th रो को डिस्प्ले करना है जो कि है 5 अमृत, बाकियों को मुझे डिस्प्ले नहीं करना। तो फिर इसको करने का तरीका क्या है, हम लोग यहां पे कौन सा यूज करते हैं, माइनस कीवर्ड को यूज करते हैं। तो माइनस कर देते हैं यहां पे, थोड़ा सा मतलब एक तरह से तरीका हमें लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा और ये लॉजिक ही आपके इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा आते हैं। तो हमने किया क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर रो नम, where row num is less than equal to, where row num is less than equal to 4। तो यहां पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो जी आंसर क्या आ गया, एक ही रो आ गई आपकी 5 अमृत, एक ही रो आ गई, ये दिख रही है आपको 5 अमृत। तो ये क्या है आपका, ये एक्चुअल में आपका आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब आप आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये 5 अमृत। तो 5th रो अब आपकी डिस्प्ले हो रही है। तो एक काम देखो कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपके पूरे टेबल में से पहले 1 2 3 4 5 ये पांचों रोज को निकाल रहा है और फिर माइनस कर दिया 1 2 3 4 को। तो 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या,
अकेला 5, तो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। क्या सिर्फ यही एक तरीका है? इस क्वेरी को नोट कर लेना, आपको जो है वो लॉजिक समझ में आ गया। क्या सिर्फ यही तरीका है? इसके अलावा एक और तरीका भी हो सकता है कि वो हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से मैं यहां पे एलाइज भी क्रिएट कर सकता हूं, कि जैसे मैंने किया यहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहां पे मैं सेलेक्ट रो नम, सेलेक्ट मैंने क्या किया रो नम आर कॉमा लेट से मैं कर देता हूं emp डॉट स्टार, ताकि मेरे को बाकी का भी डेटा दिख जाए फ्रॉम emp। हमने किया क्या, रो नम और उसके साथ हमने एक एलाइस बना दिया उसका आर, एक सिंपली डमी नेम क्रिएट कर दिया आर, और इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं वेयर आर इज इक्वल टू 5। अब यहां पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखो ध्यान से नीचे क्या आ गया आपका, ये तो हो गया रो नंबर और ये क्या है आईडी और नेम 5th रो का, तो 5th रो आपकी डिस्प्ले होगी। अब आप पूछोगे सर ये कैसे काम कर गया, तो आपका इक्वल टू हमने रो नम पे डायरेक्ट नहीं लगाया, देखो अगेन हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, थोड़ा सा तरीका लगाया। यहां पे हमने क्या जुगाड़ लगाया कि हमने रो नम का एक एलाइस बना दिया, एक डमी नाम बना दिया आर, कुछ भी बना सकते हो ABCD कुछ भी नाम, और उसके साथ हमने इक्वल टू को यूज कर लिया, तो फिर उसने 5th रो को डिस्प्ले कर देना। तो 5th 10th जो मर्जी आपको बोल दे आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। और लास्ट में अगर आपको बोल दे कि, और ये emp स्टार भी आई होप सबको समझ आ गया होगा, ये emp डॉट स्टार का मतलब है कि रो के साथ साथ सारा डेटा, उस रो में आईडी नेम जो भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स को वो डिस्प्ले कर देगा। आप किसी एक कॉलम को देखना चाहते हो तो अकेला आईडी भी कर सकते हो, अकेला आईडी करोगे तो यहां पे ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां पे हमने इक्वल टू जो है वो यूज नहीं किया। तो लेट्स से अगर मैं इक्वल टू यूज करता हूं तो सिर्फ आईडी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो वो आपको emp स्टार का समझ आ ही गया। साथ ही साथ अगर आपको मैं लेट्स से ये बोल दूं लास्ट में, इसी की एक और वेरिएशन है कि सर आपको अगर बोल दें कि 3rd रो 5th रो 7th रो 10th रो आपको मल्टीपल रोज दे दे, तो मल्टीपल के चक्कर में हम लोग किसको यूज करते हैं, इन को यूज करते हैं। तो इन जो है वो आपका जैसे 3rd रो है, 5th रो है, 7th रो है, 10th रो है, अगर आपको इस तरीके से मल्टीपल रोज बोल दें तो आप मल्टीपल रोज को, क्योंकि इक्वल टू सिर्फ 2 वैल्यू पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक वैल्यू होनी चाहिए, इन जो है वो मल्टीपल वैल्यू पे वर्क करता है, मल्टीपल वैल्यू पे काम करता है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करें तो देख लो जी 3rd रो आ गई, 5th रो आ गई, 7th रो आ गई एंड 10th रो आ गई। तो ये आपका इस तरीके से nth रो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।